जी हाँ साथियों, बिल्कुल आपने ठीक पढ़ा कि 90% स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं 90% स्टूडेंट्स? उन्हें नहीं मालूम होता है साथियों कि प्राइम नंबर्स और को प्राइम नंबर्स में डिफरेंस क्या है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। और याद रखना साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मेरे साथी बिल्कुल वीक है, मैथमेटिक्स में कमजोर हैं, आज उन्हें मैथमेटिक्स में मास्टरी हासिल कराएंगे, इस टॉपिक में मास्टरी हासिल कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास शुरू करते हैं। बस क्लास में अंत तक बने रहिएगा, थोड़ा सा पेशेंस हमें रखना है। हमें 90% स्टूडेंट्स की तरह वीडियो को स्किप नहीं करना है। थोड़ा पेशेंस रहेंगे तो बहुत ज्यादा हमें मिलने वाला है। जी हाँ, तो साथियों, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर्स, आज हम तीन बातें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल साथियों, हम बात करेंगे आपकी प्राइम नंबर से रिलेटेड। जी हाँ, प्राइम नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिसे हम साथियों हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य यानी कि जो भाग ना हो, भाग यानी कि साथियों जो डिवाइड ना हो किसी से भी, बस दो संख्याओं को छोड़कर। कौन कौन सी? यानी जो खुद के अलावा और एक के अलावा किसी और संख्या से डिवाइड ना हो, ऐसी संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर्स कह देते हैं। और साथियों हिंदी में क्या कह दिया जाता है? अभाज्य संख्या, जो किसी से भी डिवाइड ना हो। जैसे कि मैंने आपको संख्याएं लिखी। जी हाँ, मैंने संख्याएं लिखी साथियों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या 10 किसी से डिवाइड हो जाता है? क्या 10 किसी से डिवाइड हो जाता है? बिल्कुल। 10 2 से डिवाइड हो जाएगा, 10 5 से डिवाइड हो जाएगा, 10 1 से डिवाइड हो जाएगा, 10 खुद 10 से डिवाइड हो जाएगा। यानी खुद से भी डिवाइड हो रहा है, एक से भी डिवाइड हो रहा है, उसके अलावा खुद के और एक के अलावा ये 2 और 5 से भी डिवाइड हो रहा है। तो 10 अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर्स नहीं है। ये कैसी संख्या है साथियों? ये भाज्य संख्या है, जिसे इंग्लिश में हम लोग कंपोजिट नंबर बोल देते हैं, जिसे इंग्लिश में हम साथियों कंपोजिट नंबर बोल देते हैं। तो 9 भी क्या है? 9 भी भाज्य है। भाज्य है कि जो भाग हो जाए, डिवाइड हो जाए। 9 किससे डिवाइड होता है भाई? 9 3 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, 9 खुद 9 से भी डिवाइड होगा। क्या 8 भाज्य है या अभाज्य है? 8 भी भाज्य है। जी हाँ, कंपोजिट नंबर है। लेकिन 7 जो है ये 1 से डिवाइड हो सकता है और 7 से डिवाइड हो सकता है, इसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हो सकता। तो साथियों 7 कैसा नंबर है? 7 हमारा जो है, सॉरी, 7 हमारा प्राइम नंबर है। जी हाँ, कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। तो चलिए भाई, प्राइम और कंपोजिट की थोड़ी सी मोटी सी डेफिनेशन हमें यहाँ पता लगी। हाँ, प्राइम जो नंबर होता है, अभाज्य संख्या के फैक्टर्स दो होने चाहिए। कौन कौन? एक तो वो स्वयं से डिवाइड होनी चाहिए, यानी कि खुद से डिवाइड होनी चाहिए, और दूसरी जो है वो एक से डिवाइड होनी चाहिए। किसी संख्या के दो ही फैक्टर हैं, दो के अलावा किसी और से डिवाइड ना हो, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं साथियों? प्राइम नंबर्स कहते हैं। जी हाँ, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो भाई देखो, अगर मैंने ये गिनती लिखी है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखो एक किससे डिवाइड होगा? एक केवल एक से ही डिवाइड होगा। जी, क्या क्या बताया मैंने आपको? मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं कुछ बातें। जी, अभाज्य संख्या, और यहां मैंने लिखा भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को साथियों क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। और भाज्य संख्या को क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। इसकी कंडीशन क्या है? कि दो फैक्टर्स होने चाहिए, दो फैक्टर्स होने चाहिए। और इसकी कंडीशन क्या है? दो से अधिक फैक्टर्स होने चाहिए। तो जो अभाज्य संख्या है यानी कि प्राइम नंबर है, उसके दो फैक्टर्स कौन कौन होते हैं? एक तो स्वयं, वो खुद, और दूसरा कौन होता है? एक। दो से अधिक होते हैं, दो से ज्यादा। जैसे मैंने साथियों यहां लिखा, सपोज करो 6 लिखा, तो 6 किस किस से डिवाइड हो जाएगा? एक से भी डिवाइड हो जाएगा, दो से भी डिवाइड हो जाएगा, तीन से भी, और खुद 6 से भी। अगर दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, कितने फैक्टर्स हैं? चार है,
दो से ज्यादा यानी 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं? भाज्य। कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें एक की, गिनतियों में जो सबसे पहली गिनती आती है एक, एक, तो एक का केवल एक ही फैक्टर है, ये एक से ही डिवाइड होगा। तो इसीलिए एक को ना तो प्राइम कहा जाता है ना ही कंपोजिट कहा जाता है। यानी कि एक की गिनती ना भाज्य में होती है ना ही अभाज्य में होती है। और इसका रीजन क्या है साथियों? कि ये इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। कौन सी कंडीशन को फॉलो नहीं करता है? दो फैक्टर्स होने वाली कंडीशन को फॉलो नहीं करता। तो ये हमने क्लियर किया थोड़ा सा भाज्य को और अभाज्य को। जी, करते हैं कुछ क्वेश्चन, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे को प्राइम नंबर। जी हाँ, कुछ थोड़े से मैं क्वेश्चंस आपके लिए साथियों लेकर आया हूं कि निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। यानी कि हमें पूछा जा रहा है प्राइम नंबर्स बताना है। चार चार संख्याएं यहां दी हुई है, इन्हें देखकर हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सी वाली संख्या प्राइम है। यानी चार में से तीन ऐसी संख्याएं हैं जो कंपोजिट हैं और एक संख्या प्राइम है। तो वो हमें मालूम करनी है। तो साथियों, मालूम करने का तरीका क्या होता है, चलिए डिस्कस करते हैं। जी हाँ, चलिए डिस्कस करते हैं। ये जो संख्या है कौन सी संख्या के पास है? 12 के स्क्वायर के पास। 12 के स्क्वायर से क्या है? ये छोटी है, छोटी है। जी हाँ, 12 के स्क्वायर से छोटी है। ये संख्या ये भी 12 के स्क्वायर से छोटी है। ये संख्या ये भी 12 के स्क्वायर से छोटी है और ये वाली भी 12 के स्क्वायर से छोटी है। तो ध्यान से समझना भी मैं क्या बताना चाह रहा हूं। देखना नहीं है, देखने से नहीं पता चलेगा। ऐसे केवल हम देख रहे हैं, उससे नहीं पता चलेगा कि ये प्राइम है या कंपोजिट है। कुछ ट्राई करना पड़ेगा, कुछ चेक करना पड़ेगा। चेक करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। हमें 12 तक की प्राइम नंबर्स लेनी है, यानी अभाज्य संख्याएं लेनी है। 12 तक अभाज्य संख्या कौन है? खुद 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। करना क्या है साथियों? इन नंबर्स से हमें डिवाइड करके देखना है। अगर डिवाइड हुआ, इनके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं करना। 11 तक क्यों लिया? क्योंकि 12 के स्क्वायर से छोटी संख्या लेनी है हमें, 12 से छोटी संख्या लेनी है। तो क्या 2 से डिवाइड होगी कोई संख्या? जी नहीं होगी। 3 की डिवाइड की बात करें तो क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा? 3 से डिवाइड नहीं होगा। क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। क्या ये 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो भाई ये वाली संख्या तो कौन सी है? कंपोजिट है। ये इसका तो कोई आंसर हो ही नहीं सकता है। आगे बात करते हैं 5 से डिवाइड। इनमें से कोई भी संख्या नहीं होगी। 7 से डिवाइड, 7 एकम 7 बच गया 6, 7 निन्मे 63। ये साथियों 7 से डिवाइड हो रही है तो कंपोजिट नंबर है। 141 3 से डिवाइड हो रहा था तो कंपोजिट नंबर है। बच गए ये दोनों। 11 से डिवाइड करके देखिए, 11 एकम 11 बच गया 3, 11 3 33, ये भी क्या है? कंपोजिट नंबर है। अगर आप 137 को देखोगे तो इनमें से किसी से भी ये 137 डिवाइड नहीं होगा। इसीलिए 137 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि प्राइम नंबर। आई होप थोड़ी सी बात समझ में आई होगी। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते साथियों, निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है? जी, 273 को किससे डिवाइड करके देखना है? 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से। उसके बाद और किससे देख सकते हैं? 17 से, क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है 289। संख्या है 273। तो इससे आगे नहीं बढ़ना है, बस यहीं तक चेक करना है इसे। ये और भी पहले हो, रुक जाएंगे हम। इसके लिए हमें और आगे जाना पड़ेगा। तो पहले 273 को ही देखते हैं, क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा? 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा? 3 का रूल क्या कहता है? इन अंकों को जोड़ के देखेंगे, 7 और 3 10 और 2 12। 3 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा, यानी कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। चलो भाई, इसका तो काम हो गया। अब 191 को 191 को चेक करते हैं। क्या 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा।
क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं होगा, 9 और 1 10 और 1 11 जोड़ बन रहा है। अच्छा 5 से डिवाइड भी नहीं होगा, क्योंकि 5 का रूल क्या कहता है कि लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 दूनी 14, बचा 5, 5 और 1 51, 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। 11 से डिवाइड, 11 एकम 11, बचेगा 8, 8 और 1 81, 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। 13 की बात करें साथियों, 13 से भी डिवाइड नहीं होगा, 13 एकम 13, बचा 6 और 17 से भी डिवाइड नहीं होगा। यानी ये इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, और हमें 17 वैसे भी चेक ही नहीं करना चाहिए था जी, 13 पे ही रुक जाना चाहिए था, 13 13 169, नहीं करना चाहिए था 17 भी, सॉरी जी। तो ये कौन सा नंबर है भाई? प्राइम नंबर। और हमें क्या निकालना था? प्राइम नंबर ही निकालना था। तो 191 हमारे क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगर हमें इसे चेक करना है तो भाई हम जानते हैं कि 22 का जो स्क्वायर है वो 484 होता है। तो हमें 22 तक के प्राइम नंबर्स लेने हैं, यानी 17 हमने लिया हुआ था, उसके बाद 19 भी लेना है, 19 भी लेना है। चेक करें तो आप कर सकते हैं इसे। जी हाँ, क्या 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 5 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 7 से डिवाइड, 7 छिक्के 42, बचा 3, 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। 11 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 13 से, 13 3 39, बच गया 6, 13 से भी डिवाइड नहीं होगा। 17 की बात करें तो 17 दूनी 34, बच गया 11, नहीं होगा। 19 की बात करें तो 19 दूनी 38, जी हाँ, ये भी साथियों हमारा प्राइम नंबर ही है, ये भी किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है। 231 की बात करते हैं, 231 की एक बार इसे भी चेक कर लेते हैं भाई, इसे भी चेक कर लेते हैं। 2 से डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा। 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो भैया बाई मिस्टेक ऐसा हुआ है कि दो आंसर हमारे प्राइम नंबर्स बन रहे हैं, ऑप्शन डालने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, बट हमें तरीका सीखना है। यानी कि 191 और 457 ये दोनों के दोनों ही प्राइम नंबर है। तो तरीका आपको समझ में आया होगा साथियों। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या, इसमें पूछा नहीं है या नहीं है, इस तरीके की बातें आपको जरूर करके देख लेनी चाहिए। तो भाई ये क्वेश्चन आप खुद से भी वीडियो को पॉज करके ट्राई करके देखो। जी हाँ, ये 507 है, 517 है, 541 है, 553 है। जी हाँ, 500 तक की संख्याएं हैं। और हम जानते हैं 25 या 24 या 22, 24 तक हम संख्याएं ले सकते हैं, क्योंकि 24 का स्क्वायर 576 होता है। ये सभी संख्याएं 576 से कम है, छोटी है। तो भाई 24 तक के हमने क्या लेने हैं? प्राइम नंबर्स। कौन कौन होता है? 2 3 5 7 11 13 17 19 जी 23। तो क्या ये संख्या 2 से कटेगी? नहीं कटेगी। क्या ये संख्या 3 से कट जाएगी? बिल्कुल कट जाएगी। 7 और 5 12, 7 और 5 12। कैसा नंबर है? कंपोजिट, यानी प्राइम संख्या नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्योंकि कंपोजिट है। बाकी भी चेक कर लेते हैं, कहीं पहली वाली मिस्टेक तो नहीं है। अच्छा भी 517 क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। 3 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका जोड़ कितना है? 7 और 1 8 और 5 13, नहीं होगा। 5 से भी नहीं होगा। 7 की बात करें तो 7 7 49, बचा 2, नहीं होगा। 11 से बात करें, 11 चौके 44, बचा 11 चौके 44, बचा 7, 11 सत्ते 77। तो भाई ये भी क्या है? ये भी एक कंपोजिट नंबर है। क्वेश्चन में यहां भी मिस्टेक है भाई। 541 को चेक कर लेते हैं। 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 3 से होगा? नहीं होगा। 5 से नहीं। 7 की अगर हम बात करें, 7 7 49, 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। 11 की बात करें, 11 चौके 44, बच गया 10, तो नहीं होगा 11 से। 13 की बात करें, 13 चौके 52, बच गया 2, नहीं होगा। 17 की बात करें, 17 की 51, नहीं होगा। 19 की बात करें, 19 दूनी 38, नहीं हो रहा है। 23 की बात करें, तो भाई ये जो संख्या है ये कैसी संख्या है? प्राइम नंबर है। 553 को देख लेते हैं, 553 को भी चेक कर लेते हैं। 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से, 7 7 49, बचा 6, 7 19 63,
तो कैसा नंबर है? कंपोजिट। यानी क्वेश्चन में मिस्टेक क्या है? हमें बताना था निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। ये नॉट नहीं होना चाहिए था, है पूछा होना चाहिए था, क्योंकि आंसर में 3 कंपोजिट नंबर हैं और एक हमारा प्राइम नंबर है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है भाई। आपका एक एक मिनट आपके लिए बहुत कीमती होने वाला है साथियों। तो कुछ चीजें हमने अभी अभी सीखी, इसी बेस पर आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करके आंसर निकालना और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देना। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है साथियों कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? कई बार 3 या 4 अंक में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो भाई तरीका मैं आपको बता ही चुका हूं, या आप इसे याद भी रख सकते हैं कि 997 जो है, 997 जो है 3 डिजिट का मैक्सिमम नंबर है, लार्जेस्ट नंबर है, जो कैसा है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है। कभी कभी पेपर में ऐसे भी पूछ लेता है। और भाई आपको नहीं याद रहता तो मैंने आपको ऑलरेडी तरीका बताया है। जिस तरीके से अभी अभी हमने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि 4 डिजिट की सबसे छोटी प्राइम नंबर हमें बतानी है। 4 डिजिट में सबसे छोटा प्राइम नंबर साथियों कौन है? 1009। 1009 ये 4 डिजिट का नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है और कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। कुछ चीजें सीखने वाली होती हैं, तरीका हमें आना चाहिए, कुछ बातें याद रखने योग्य होती हैं। तो ये याद रखने वाली बातों में से एक एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा होने वाला है? निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स? वे तीसरी चीज आ गई, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं भी समझना। 2 संख्याएं होती हैं को प्राइम नंबर्स में, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है? जरूरी नहीं कि दोनों प्राइम हो। उस 2 संख्या के पेयर में जरूरी नहीं है कि वो दोनों की दोनों संख्याएं कैसी हो? प्राइम नंबर्स हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। क्लियर है? प्राइम हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, कंपोजिट भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। अभी बात को समझना। अच्छा भाई, 2 संख्याएं हैं, जरूरी नहीं है कि दोनों ही कैसी हो? प्राइम। वो दोनों की दोनों प्राइम भी हो सकती हैं और वो दोनों की दोनों साथियों कंपोजिट भी हो सकती है। पहला पॉइंट ये। बस कंडीशन क्या है कि भाई दोनों जो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का जो पेयर है वो एक के अलावा किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होना चाहिए। भाई उनका एचसीएफ अगर हम निकालें, तो कितना आना चाहिए? 1। बस ये है कहने वाली बात है। एक के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं होनी चाहिए जो उन दोनों संख्याओं को क्या कर पाए? डिवाइड कर पाए। कहने वाली बात ये है, यानी कि उन दोनों का एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। या उन दोनों का कॉमन फैक्टर कौन होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो चलिए भाई, यहां पूछा निम्न में से कौन सी सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। अब यहां दिया है 32 और कौन दिया है? 62। तो 32 भाई 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 62 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। एचसीएफ केवल 1 से डिवाइड होनी चाहिए दोनों संख्या। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत है, गलत है। अगर हम ये थर्ड ऑप्शन पे जाएं तो भाई ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये भी हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। तो भाई ये भी गलत है और हमारा ये भी आंसर साथियों गलत है, गलत है। अब यहां देखते हैं भी 217। अगर आप देखो तो ये 7 से डिवाइड हो रहा है। 7 तिये 21, 7 एकम 7।
यहां देखेंगे ये भी 7 से डिवाइड हो रहा, 7 निम्न 63 बच गया 2, 7 की 21। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर अगर हम निकालेंगे साथियों तो ये आएगा कि 198 और 175 इन दोनों के अलावा जितने भी जो संख्याओं का पेयर जो दिया हुआ है वो को प्राइम नहीं है। अगर आप इनका निकाल के देखोगे, इनका निकाल के देखोगे तो एक के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जो दोनों को डिवाइड कर सके। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन में से क्विट करके उससे अगले पे चलते हैं पहले। निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है? तो भाई यहां पर आपको साथियों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हमें एक ऐसा पेयर बताना है जैसा कि अभी अभी हमने कराया था, को प्राइम नंबर्स का पेयर कौन सा है बताओ। लगाओ दिमाग थोड़ा सा जल्दी से, वीडियो को पॉज करके भी दिमाग लगा सकते हो। तो भाई ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों। ये भी हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों। ये भी हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ये 37 से डिवाइड हो जाएंगी। 37 एकम 37 और 37 तिये 111, यानी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन होगा? 16 और 21। अगर हम 16 के फैक्टर्स की बात करें तो 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी, 4 से भी, 8 से भी और 16 से भी। अगर हम 21 के फैक्टर्स की बात करें तो 1 से तो सभी डिवाइड होते हैं, 1 के अलावा 3 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा और 21 से। तो दोनों के फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर कौन है? 1। यानी एक ही वो संख्या है जो 16 को भी डिवाइड कर सकती है, 21 को भी। ऐसी और कोई संख्या यहां और यहां मैच नहीं कर रही है। तो भाई हमारा जो है करेक्ट आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का? 16 और 21। 16 और 21। आगे बढ़ते हैं भाई। दो से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 306 है, तो ऐसी संख्याओं का लसागु क्या होगा? लसागु का मतलब हमें क्या निकालना है? एलसीएम क्या हो। तो लिखना भाई, लिखना एक पॉइंट लिखना कि दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा एक होता है और एलसीएम हमेशा उनके गुणनफल 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 क्या होता है? प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, दिमाग में बिठा लेना कि को प्राइम नंबर्स का जो पेयर होगा उसका एचसीएफ हमेशा एक होता है और एलसीएम जो अगर हम निकालें तो उनका एलसीएम हमेशा उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। क्लियर? आई होप क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा 1 से लेकर के 50 तक की जो नेचुरल नंबर्स है यानी कि गिनतियां हैं, उनमें प्राइम नंबर्स कितने होते हैं? कितने होते हैं भाई? ध्यान से समझना। 1 से लेकर अगर 50 तक की हमसे क्वेश्चन पूछा जाए और हमसे पूछा जाए बताओ भाई प्राइम नंबर्स कितने हैं, तो थोड़ा सा ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आपको ये याद होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए। 1 से लेके 50 तक की गिनतियों में प्राइम नंबर्स 15 होते हैं, जी हाँ। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए 1 से 100 तक की गिनतियों में प्राइम कितने होते हैं, तो भाई क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों 25 होगा। लिख के रख लेना, नोट कर लेना, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है साथियों जो पेपर्स में बार बार पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे, आज भी पूछे जाते हैं। पॉइंट बाई नोट, इस बात को नोट रखना। तो यह कह रहा है कि 1 से 50 तक, तो भाई 1 से 50 तक का आंसर मैं पहले ही आपको बता चुका हूं 15। 1 से 100 पूछे तो 25। कई बार क्या कहता है भाई, हमें तो तुम 50 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर्स बताओ। हम जानते हैं 1 से लेके 100 तक कितने हैं भाई? 25। हम जानते हैं 1 से लेके 50 तक कितने हैं? 15। अब अगर पूछे 50 से लेके 100 तक कितने हैं, तो भाई क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा साथियों? 10 आएगा। भाई यहां से लेके यहां तक हमारी 15 हो गई, तो कितनी और बची यहां से आगे?
10 संख्याएं और बची, क्योंकि 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर्स कितने होते हैं? 25 होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि भी 1 से लेके 100 तक प्राकृतिक संख्याओं में प्राइम नंबर्स कितने होते हैं? अरे प्राइम नंबर्स अभी अभी तो बताया है तुम लोगों को, अभी अभी तो बताया है कितने होते हैं। जी हाँ, कितने होते हैं? 25 होते हैं। याद रखना है, याद रखने वाला क्वेश्चन है। आगे कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बताओ। भाई स्मॉलेस्ट कहां से शुरू हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक जो है वो ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, एक किसी गिनती में ही नहीं है। अगर हम 2 की बात करें, 2 और 3 ये कौन से नंबर से साथियों? प्राइम, प्राइम है। तो ये 4 जो है, 4 ये है सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट की डेफिनेशन, कंपोजिट की डेफिनेशन, कंपोजिट को क्या बोलते हैं? भाज्य। भाज्य यानी कि जो डिवाइड हो जाए। और मैंने क्या बताया था? भाज्य संख्याओं के कम से कम कितने फैक्टर्स होने चाहिए? भाज्य संख्याओं के साथियों 3 फैक्टर्स होने चाहिए। तो 4 जो है, 4 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, खुद 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। कितने फैक्टर्स हैं? 3, कम से कम 3 होने चाहिए। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर साथियों हमारा 4 है। 4 है। एक क्वेश्चन मैंने पीछे छोड़ा था, एक क्वेश्चन छोड़ा था, जी हाँ, ये था कि पहली 5 भाज्य संख्याओं का औसत बताना है। पहली 5 भाज्य संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमें पहली 5 क्या लेनी है? प्राइम नंबर्स। कौन कौन सी है भाई? सॉरी, भाज्य लेने, कंपोजिट नंबर। तो कौन कौन है? 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है। ये हो गई 5 हमारी। हमें इनका क्या निकालना है? एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। कैसे निकलेगा भाई? इन संख्याओं को जोड़ लेंगे, 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 और 9 27, 27 और 10 37, और इसे डिवाइड कर देंगे कितने से? 5 से। 5 से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो साथियों क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 7.4, 7.4। तो आई होप यहां तक की बातें क्लियर होंगी आपको। जी, सबसे छोटी हमसे प्राइम नंबर, ओ सॉरी, कंपोजिट नंबर पूछा गया था, तो हमारे क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? 4 हमारे क्वेश्चन का राइट जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 7 डिजिट की कोई संख्या है, 7 डिजिट की कोई संख्या है, जी हाँ, 56 x 34 y 4। कहता है अगर हम इसे 72 से डिवाइड करें तो इस x और y का जोड़ कितना होगा? द सम ऑफ x एंड y इफ द 7 डिजिट नंबर ये है इज डिविजिबल बाय 72, 72 से अगर डिवाइड हो सकता है, देन व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस y। तो ये डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है। तो ये जो पैटर्न है हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को साथियों सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिविजिबिलिटी इस तरह का क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो जरूर देखिएगा।